डॉक्टर जमील साहब, अब मामला हम तो ये बात कर रहे हैं कि आप अटैक मुस्तकिल कर रहे हैं, एक तरफ आप टॉक्स की बात कर रहे हैं, आप सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं टिल 6 अप्रैल, दूसरी तरफ आप मुस्तकिल अटैक कर रहे हैं। ये जो रीसेंट अटैक है ये उनकी अहम तनसीबात पर है। फिर आप यूएई के बाद सऊदी अरब को भी साथ के साथ अब्राहम अकॉर्ड की दावत दे रहे हैं। अब ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये कैसे फिल होगा सर? या वो सुनते आए हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। 2 मरतबा ईरान के साथ यही हुआ है, जून में भी, कि जब 2 दिन रह गए थे, फाइनल तकरीबन स्टेज पर पहुंच गए थे जेसीपीओ या न्यूक्लियर के अफजूदगी के बारे में, तो हमला कर दिया गया। इस दफा भी जेनेवा की जो मीटिंग थी उससे कुछ 4 दिन पहले दोबारा हमला कर दिया गया। तो इसीलिए तो कहते हैं कि हमें इस दफा गारंटीज चाहिए, और गारंटीज के लिए ईरान जाहिर है ये बड़े मजबूत ममालिक हैं, इनसे भी कहेगा। और साथ में जिस तरह के शुनीद है कि चाइना से हम कंसल्ट करके इससे आगे चल रहे हैं, तो चाइना किस हद तक इसमें जब गारंटी की बात आती है यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके, या वैसे कुछ ममालिक, जाहिर है वो यूनाइटेड नेशंस के बगैर चाइना नहीं आएगा, तो इसी तरीके से इनका भी कलीदी किरदार इसमें हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ईरान ने तो अब तक जो कहा उसके मुताबिक किया। इजराइल ने बगैर कहे, बगैर बताए, यके बाद दीगरे ईरान के साथ जो हमले ईरान पर करता रहा है, और जो ईरान का नुकसान इतना उन्होंने बर्पा किया है, वो तमाम के तमाम उसने जारी रखे हुए हैं। पासदारान ने आज भी दोबारा कहा, पहले भी कहा था, जब उनके ऑयल डिपो पे आज से कोई 1.5 हफ्ता कबल हमला हुआ था, तो और साथ में डिसैलिनेशन प्लांट पे, तो उन्होंने कहा कि आपने ये किया है। बहरीन में जाके उन्होंने एक डिसैलिनेशन प्लांट और बाकी एक ऑयल डिपो पे कर दिया था। लेकिन बाद में आई फॉर आई का फिर दोबारा पासदारान ने कहा कि आप जो हम पर हमला करेंगे, हम उसका जवाब आपको उतना ही नपातुरा देंगे। आज कह दिया नहीं नहीं नहीं, हम अब आई फॉर आई से हट गए, अब हम आपके ऊपर फुल फ्लैग तरीके से करेंगे। इसका मतलब ये कि आने वाले घंटों में आज की शब थोड़ी सी कठिन होगी, पासदारान ने कह दिया है। और फिर क्योंकि उनके 3 मुकामात पर जौहरी जो तनसीबात हैं, फैसिलिटीज हैं, उन पर उन्होंने हमला दोबारा किया है, और साथ में प्लांट्स पर, 2 प्लांट्स पर, तो दोबारा आज रात को महसूस होता है कि दोबारा करेंगे। इसलिए थोड़े से मामला कठिन होते जा रहे हैं। लेकिन ये तीनों ममालिक, जैसा कि मैंने कहा, उनकी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान इसमें अहम रोल अदा करे। उवैस तौहीद साहब, अब जो हौतीज़ हैं, हौसी बागी जिनको कहा जाता है, वो भी इसमें कूद चुके हैं। अब ये कितना फ्यूल ऐड कर सकते हैं इस वॉर में? ये एक ख़तरनाक एक एंगल है, और वाइडन हो गई है ये जंग, और इसका जो होराइजन है वो बढ़ता जा रहा है। और ये बात ढकी छुपी नहीं है कि हूतीज़ की जो साथ हमदर्दियाँ हैं हूतीज़ की, वो ईरान के साथ हैं। और हूतीज़ जो है जिन्होंने इजराइल पे हमला किया है, उनका इस जंग में आना, इस तनाज़े में आना, एक और ख़तरनाक इशारे की तरफ जो है वो हमारी तवज्जो मबजूल करा रहा है। और वो ये है कि जो अल्टरनेट रूट है जो सऊदी अरब को है, उस समंदर के अंदर, रेड सी इफ आई रिकॉल इट करेक्टली, तो वहाँ पर जो है वो भी, वहाँ पे भी हमले कर सकते हैं। तो ये एक तंबीह के तौर पे है, एक वार्निंग शॉट के तौर पे है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कतर और जो सऊदी अरब है, उन्होंने यूक्रेन के साथ डिफेंस पैक्ट किए हैं। गो के ये टैक्टिकल है, गो के उनकी जो डिफेंस सिस्टम है, मानना यह है कि उन्होंने जो रशिया के जो ड्रोन्स वगैरह थे, उनको इंटरसेप्शन के अंदर काफ़ी कामयाबी हासिल की थी। तो शायद इस वजह से भी है। लेकिन इस टैक्टिकल जो पाकिस्तान का जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, उसकी बहुत ही वो एक गहरा है, और वो उसका कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा जैसे कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त जब मुज़ाकरात के लिए बात हो रही है, और 15 नुकाती जब मुतालबात आए हैं, वो तो इस तरह है जिस तरह एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ख़त्म कर दें, आप अपना बैलिस्टिक मिसाइल भी डिसमेंटल कर दें, आप अपनी प्रॉक्सी जो उनके बकौल अमेरिका के और इजराइल के जो उनका दरीना मुतालबा है कि वो भी आप मशरिक़ वस्ता में ख़त्म कर दें। तो जो मुतालबात जिस पे ईरान नहीं कंप्रोमाइज़ करेगा, एक तो रिप्रेशन उनका है कि जितना मुआवजा है जंग के अंदर नुकसानात का, वो
दूसरा ये कि उनका एक वो कहते हैं कि ये हमारा नेचुरल और लीगल राइट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, और जहाँ पे वो एक टोल टैक्स की तरह लगाना चाह रहे हैं, जो अपना करना चाह रहे हैं, उनको पता है कि ये एक डेटरेंस के तौर पे वो मगरबी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं मुस्तकबिल में। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि वो अभी तक उसको होल्ड किए हुए हैं, उस पूरे फ्रंटियर को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। 20% वहाँ से तरसील होती है तेल की। इस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त फर्टिलाइज़र की सप्लाई के अंदर क्राइसिस है। यहाँ पे इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट है। इंडिया के अंदर खाने का जो तेल है वो तक उसको जलाने के लिए ईंधन मौजूद नहीं है। उनकी 80% मशरिक़ वस्ता पे रिलायंस है, जिसमें कतर की प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है एनुअल वो 17% कम हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो क्राइसिस है वो इतना बढ़ चुका है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है, और हर तरफ आवाज़ें ये है कि इस मामले का तनाज़े का हल किया जाए, और वो आर्थिक फायर पे नहीं हल होगा, वो होगा देरपा और ऐसा ईरान चाहता है परमानेंट टेम्परेरी सीज फायर के लिए। जाहिर सी बात है ईरान भी इस वक्त नहीं मान। वैसे तो साहब अब जो हौतीज़ हैं, हौसी बागी जिनको कहा जाता है, वो भी इसमें कूद चुके हैं। अब ये कितना फ्यूल ऐड कर सकते हैं इस वॉर में? ये एक ख़तरनाक एक एंगल है, और वाइडन हो गई है ये जंग, और इसका जो होराइजन है वो बढ़ता जा रहा है। और ये बात ढकी छुपी नहीं है कि हूतीज़ की जो साथ हमदर्दियाँ हैं हूतीज़ की, वो ईरान के साथ है। और हूतीज़ जो है जिन्होंने इजराइल पे हमला किया है, उनका इस जंग में आना, इस तनाज़े में आना एक और ख़तरनाक इशारे की तरफ जो है वो हमारी तवज्जो मबजूल करा रहा है। और वो ये है कि जो अल्टरनेट रूट है जो सऊदी अरब को है, उस समंदर के अंदर, रेड सी इफ आई कॉल इट करेक्टली, तो वहाँ पर जो है वो भी वहाँ पे भी हमले कर सकते हैं। तो ये एक तंबी के तौर पे है, एक वार्निंग शॉट के तौर पे है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कतर और जो सऊदी अरब है, उन्होंने यूक्रेन के साथ डिफेंस पैक्ट किए हैं। गो कि ये टैक्टिकल है, गो कि उनकी जो डिफेंस सिस्टम है, मानना यह है कि उन्होंने जो रशिया के जो ड्रोन्स वगैरह थे उनको इंटरसेप्शन के अंदर काफ़ी कामयाबी हासिल की थी। तो शायद इस वजह से भी है, लेकिन इस टैक्टिकल जो पाकिस्तान का जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, उसके बहुत ही वो एक गहरा है, और वो उसका कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा जैसे कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त जब मुज़ाकरात के लिए बात हो रही है और 15 नुकाती जब मुतालबात आए हैं, वो तो इस तरह है जिस तरह एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ख़त्म कर दें, आप अपना बैलिस्टिक मिसाइल भी डिसमेंटल कर दें, आप अपनी प्रॉक्सी जो उनके बकौल अमेरिका के और इजराइल के जो उनका दरीना मुतालबा है कि वो भी आप मशरिक़ वस्ता में ख़त्म कर दें। तो जो मुतालबात जिस पे ईरान नहीं कंप्रोमाइज़ करेगा, एक तो रिप्रेशन उनका है कि जितना मुआवजा है जंग के अंदर नुकसानात का हो। दूसरा ये कि उनका एक वो कहते हैं कि ये हमारा नेचुरल और लीगल राइट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, और जहाँ पे वो एक टोल टैक्स की तरह लगाना चाह रहे हैं, जो अपना करना चाह रहे हैं, उनको पता है कि ये एक डेटरेंस के तौर पे वो मगरबी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं मुस्तकबिल में। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि वो अभी तक उसको होल्ड किए हुए हैं, उस पूरे फ्रंटियर को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। 20% वहाँ से तरसील होती है तेल की। इस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त फर्टिलाइज़र की सप्लाई के अंदर क्राइसिस है। यहाँ पे इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट है। इंडिया के अंदर खाने का जो तेल है वो तक उसको जलाने के लिए ईंधन मौजूद नहीं है। उनकी 80% मशरिक़ वस्ता पे रिलायंस है, जिसमें कतर की प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है एनुअल वो 17% कम हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो क्राइसिस है वो इतना बढ़ चुका है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है, और हर तरफ आवाज़ें ये है कि इस मामले का तनाज़े का हल किया जाए, और वो आर्थिक फायर पे नहीं हल होगा, वो होगा देरपा और ऐसा ईरान चाहता है परमानेंट टेम्परेरी सीज फायर के लिए। जाहिर सी बात है ईरान भी इस वक्त नहीं मान रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।